सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हो, बहुत मजे कर रहे हो। और सितंबर 25 एग्जाम्स देने के बाद आपने जो भी अपनी विश लिस्ट है वो अभी तक कंप्लीट कर ली है, क्योंकि सितंबर 25 एग्जाम्स दिए हुए अब आराम से 10 15 20 डेज तक हो चुके हैं। और इससे ज्यादा ब्रेक हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम सीए स्टूडेंट्स है, ज्यादा ब्रेक नहीं मिलता है। और 3 स्टेप्स होते हैं जहां पर हमको इंडिकेशंस मिलते हैं फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। फर्स्ट स्टेप जहां पर डेट्स अनाउंस हो जाती है, सेकेंड स्टेप जब हम एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, और थर्ड स्टेप जहां पर एडमिट कार्ड हमको मिलता है। तो जो फर्स्ट इंडिकेशन वाली स्टेप रहती है जहां पर डेट्स अनाउंस हो जाती है वो ऑलरेडी हो चुकी है। जनवरी 26 के लिए डेट्स अनाउंस हो चुकी है। इंटर की एग्जाम से 6 अपने जनवरी से, और फाइनल की एग्जाम से 5 जनवरी से। सो अब आपका क्या विचार है, आप लोग क्या सोच रहे हो? रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है उसमें से मैंने इतने लोगों से बात करी है, वो कंफ्यूज है अपने रिजल्ट्स को लेकर, और वो बैठे हुए इस चीज को लेकर के ठीक है रिजल्ट्स को आने दो और फिर देखते हैं आगे जो होगा उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। आप ये मान के चलो कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है रिजल्ट्स की। जो जनवरी 25 में, मार्च में आया था रिजल्ट, राइट, 4 मार्च को आया था अप्रोक्स। जब मई 25 की एग्जाम्स थी तो रिजल्ट जुलाई में आया था, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। जब हमारे एग्जाम्स हमने दिए सितंबर 25 में, तो रिजल्ट कब आएगा? फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। अब फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आता है, एंड ऑफ अक्टूबर में आता है, लेकिन जब भी आएगा आपके पास एग्जाम्स के लिए कितना टाइम बाकी रहेगा? 2 मंथ्स। और 2 मंथ्स तो मैंने मैक्स बोल दिए, 40 45 डेज ही बाकी रहेंगे। बाय चांस कभी रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, जो कि आएगा ही सही, बहुत सारे लोगों का आएगा, क्योंकि सारे लोग तो क्लियर नहीं करेंगे ना। 85% स्टूडेंट्स तो फेल ही होने वाले हैं। हम मान के चलते हैं कि अगर हम भी उन 85% स्टूडेंट्स में रहे, वर्स्ट सोच के अगर चलते हैं, तो हमारे पास कितना टाइम बाकी रहेगा? 40 45 डेज। अब उसमें एक रिजल्ट आता है, शौक लगता है, एकदम से आप पढ़ने नहीं बैठ सकते, दिमाग में बातें चलती है बहुत सारी। तो कितना डेज बाकी रहेंगे? 5 to 10 डेज रिकवरी में लग जाएंगे, शौक को एक्सेप्ट करने में लगेंगे। फिर जैसे ही अपन पढ़ने बैठेंगे, स्टार्टिंग में इतने टाइम से ब्रेक टूटा हुआ है, अपना ब्रेक चल रहा है, फ्लो बना हुआ है नहीं। एक फ्लो बनने में, कंसिस्टेंसी आने में लग जाते हैं 5 to 10 डेज। तो कितना टाइम लग जाएगा? 25 डेज, 30 डेज फॉर एग्जाम्स। अब आप ये बताओ कि 25 30 डेज के वजन कोई एग्जाम्स क्लियर हो सकती है? सीए फाइनल जैसी, सीए इंटर जैसी जितने टफ पेपर्स आजकल बन रहे हैं। और अगर आपने सितंबर 25 में अपना अटेम्प्ट दिया है, आपने भले ही सिंगल ग्रुप दिया, फिर आप बोथ ग्रुप्स दिया, अपना आप अपने एमसीक्यूज को इवेल्युएट आपने करा ही होगा। अगर आपके एमसीक्यूज की मार्क रेंज आ रही है बिटवीन 24 to 30, तभी आप एक्सपेक्टेशंस रखो। अगर आपके इससे कम एमसीक्यूज में नंबर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव में आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर मत चलो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो जनवरी में कुछ भी नहीं होगा। लाइक एवरीथिंग विल बी आउट ऑफ कंट्रोल अगर अभी नहीं करा तो। अभी अपने पास 1 मंथ है, कैसी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? अगर पहले सिंगल ग्रुप दिया है, कंफ्यूज है, लेकिन चांसेस बन रहे हैं कि एग्जाम्स क्लियर हो सकता है, मोर देन 50% चांसेस लग रहे हैं। लाइक आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं बिटवीन 24 to 30 मार्क्स के बीटवीन, तो आप जो सेकंड ग्रुप है, नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी आप शुरू करो। और ट्राई करो कि एक बार की रीडिंग, फर्स्ट टाइम के लेक्चर्स आप बिफोर रिजल्ट्स, लाइक अक्टूबर एंड तक आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। और अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिया है, आपको किसी एक ग्रुप पर डाउट लग रहा है, नहीं होगा, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और दोनों ही ग्रुप्स में अगर लग रहा है, तो फिर जो वीक पेपर्स है, जो अपने वीक चैप्टर्स है, जो आपने पहले नहीं करे थे, वो करना स्टार्ट करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर डेडलाइन है। 31 अक्टूबर के बाद जो भी प्रिपरेशन होगी ना, वो टाइम प्रेशर के साथ होगी, और इतने पैनिक में पढ़ाई नहीं हो पाती, आती हुई चीजें भी नहीं बनती है, पहले भी हमने देख रखा है। और अगर आप फ्रेश स्टूडेंट्स हो, जनवरी 26 फर्स्ट अटेम्प्ट है अपना, तो फिर क्या कर रहे हो? 31 अक्टूबर तक एक रीडिंग और एक लेक्चर से हो जाने चाहिए, तभी जाकर लास्ट के 2 मंथ्स में रिविजन होंगे, मॉक टेस्ट देने हैं, अमेंडमेंट्स देखने रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है तब करने के लिए। खुद से प्लान्स बनाओ, टारगेट्स बनाओ, और सिर्फ 2 3 4 घंटे पढ़ाई करने से काम नहीं बनेगा। अगर इतनी पढ़ाई कर रहे हो ना, वो तो पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर हो जाएगा। तो कितने आवर्स की पढ़ाई करनी चाहिए? कम से कम 7 to 8 आवर्स के प्लान बनाओ और पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि अभी जितना कवर करके रख लिया ना, बाद में पैनिक उतना ही कम हो जाएगा। अभी मेरे साथ जो भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, मैं उन पे स्ट्रिक्टली ध्यान दे रही हूँ कि उनके जो डेली टारगेट्स है वो बिल्कुल एज पर प्लान कंप्लीट हो, क्योंकि मुझे मालूम है इस टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, 31 अक्टूबर की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके पहले जितना भी कोर्स हो जाएगा ना, वो आपको बाद में इतना स्ट्रेस फ्री रखेगा। क्योंकि अगर आप बाय चांस, चलो अपन वर्स्ट का सोच के चलते, अगर रिजल्ट अपने फेवर में नहीं आए तो क्या होगा? अपन तैयार रहेंगे, ऑलरेडी अपन प्रिपेयर्ड है, अपन उस रिजल्ट के भरोसे नहीं, आपको शौक नहीं लगेगा, क्योंकि आपका तो एक बार का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट है।
तो हर तरफ से अगर आपने नहीं प्रिपेयर करके रखा, ऑडिट का सीजन चल रहा है, कुछ लोगों का ऑफिस चल रहा है, कुछ लोगों का घर पे नवरात्रि चल रही है, दिवाली की सफाई चल रही है, सब चीजें चलती रहेगी, सब काम होते रहेंगे। अपनी प्रायोरिटी क्या है? स्टडी अपनी प्रायोरिटी है, तो करना पड़ेगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। ऐसे नहीं चलेगा काम, क्योंकि ये लूप है। अगर इस लूप से बाहर आना है तो अभी से पढ़ना पड़ेगा। अगर ये अक्टूबर मंथ चले गया, सितंबर एंड हो गया, अक्टूबर मंथ अगर चले गया, आपने इसमें मेजर ध्यान नहीं दिया, तो आप ये मान के चलो जनवरी 26 के रिजल्ट्स तभी लिखा जाएंगे। बहुत रेयर चांसेस है कि आप उसके बाद में पढ़ के क्लियर कर लोगे। तो क्या करना है, बिना सोचे समझे या तो खुद से टारगेट्स बनाओ, कंप्लीट करो। और अगर इतने टाइम से ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा है, तो बिना सोचे आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देनी है, किसी के साथ एसोसिएट हो जाओ। अगर आपको नहीं समझ रहा, मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हो। मैं ध्यान रखूंगी कि आपके डेली टारगेट्स एज पर प्लान कंप्लीट और स्ट्रिक्टली कंप्लीट होने चाहिए। बिकॉज मैं डांटती हूँ फिर, लाइक आई एम वेरी स्ट्रिक्ट नाउ डेज। तो अगर नहीं हो रहा है, आप मेरे ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, मैं आपको प्लान्स दूंगी, टारगेट्स दूंगी, कंप्लीट करना ही है। नहीं, वो सब चीजें चलती रहेगी, बट पढ़ाई नहीं होगी। जनवरी 26 अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है, आपको कुछ बातें समझ आई है, तो कमेंट जरूर करो और अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एनी हाउ, लाइक एनी हाउ आई हैव टू क्लियर इन जनवरी 26 अटेम्प्ट। और अब मैं अपना सीए फाइनल्स या सीए इंटर क्लियर करके रहूंगा। सो दिस इज अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ आई एम मेकिंग। डू कमेंट, अपने आप को प्रॉमिस करो, टारगेट्स बनाओ, सेट करो, और अगले ही दिन से, लाइक कल से नहीं, आज से पढ़ने बैठना है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कनेक्ट करो किसी के साथ बिना किसी डाउट के। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस स्केड्यूल्ड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।